नए साल की शुरुआत होते ही भारत के सामने एक ऐसी धमकी आई जिसने पूरे एशिया में हलचल मचा दी। भारत के लिए यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी पड़ोसी देश की ओर से कड़ी भाषा सुनने को मिली हो, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि संकेत सीधे सैन्य टकराव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। साल 2026 के पहले ही दिन इस तरह की चेतावनी आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को शांति से और विस्तार से समझा जाए। दरअसल यहां बात हो रही है भारत के पड़ोसी देश चीन की, जो एक बार फिर ताइवान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चीन की सेना ने ताइवान के आसपास बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में समुद्री इलाकों की घेराबंदी और युद्ध जैसी स्थिति का अभ्यास किया गया। हालात ऐसे बने कि कई देशों को लगा अब टकराव टलना मुश्किल हो सकता है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान चीन की ओर से फाइटर जेट्स, युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के जहाज बड़ी संख्या में तैनात किए गए। लाइव फायर ड्रिल्स के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि चीन किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। ताइवान की तरफ से इस पूरी कवायद का विरोध किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंता भी जताई गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी तनाव के बीच नए साल के पहले दिन चीन की ओर से आया बयान इस कहानी को और आगे ले जाता है, क्योंकि वहीं से बात भारत तक पहुंच जाती है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल चीन ने साल खत्म होने से ठीक पहले जिस तरह की सैन्य गतिविधियां तेज की, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दिसंबर के आखिरी दिनों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम दिया गया जस्टिस मिशन 2025। यह कोई सामान्य ड्रिल नहीं थी, बल्कि इसमें जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ ताकत दिखाई गई। चीन ने साफ संकेत दिया कि वह ताइवान को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस सैन्य अभ्यास में चीन ने ताइवान के अहम समुद्री रास्तों और बंदरगाहों की नाकाबंदी का सिमुलेशन किया। बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर डिफेंस जोन के करीब उड़ाया गया। वॉरशिप्स और कोस्ट गार्ड जहाजों को एक साथ तैनात किया गया। लाइव फायर ड्रिल्स के जरिए रॉकेट्स दागे गए ताकि यह दिखाया जा सके कि यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि पूरी तैयारी है। जानकारों के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा ताइवान केंद्रित अभ्यास माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान में भी चिंता बढ़ गई। ताइवान ने चीन के इस कदम का खुलकर विरोध किया और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। कुछ घंटों के लिए हालात ऐसे बने कि दुनिया को लगा अब सैन्य टकराव किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हालांकि बाद में स्थिति काबू में आई, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इसी तनाव के बीच चीन की अगली चाल और ज्यादा अहम हो जाती है। नए साल के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि यह समय की मांग है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उनका यह बयान केवल ताइवान के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी था जो ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया जब हालात पहले से ही संवेदनशील बने हुए थे। इस बयान के पीछे एक और बड़ी वजह भी है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार देने की मंजूरी दी है। इसमें एडवांस मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों से जुड़ी तकनीक शामिल है। चीन को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। बीजिंग का मानना है कि बाहरी ताकतें ताइवान को उकसा रही हैं और इसी वजह से चीन ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है। अब इसी चेतावनी के बीच चीन ने यह भी कहा कि कोई भी देश अपनी एयरफोर्स को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजने की कोशिश न करे। अगर ऐसा हुआ तो सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा। यहां पर चीन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बहुत साफ था, क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान भारत और अमेरिका दोनों से सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से भारत का एंगल इस पूरी डेवलपमेंट में और गहराता चला जाता है। अब सवाल उठता है कि चीन आखिर भारत से इतना असहज क्यों है। दरअसल चीन अच्छी तरह जानता है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने जमीन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सामना किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल तक भारत ने चीन की हर चाल को नजदीक से देखा है।
चीन यह भी जानता है कि भारतीय सेना की रणनीति कागजों में नहीं बल्कि जमीनी अनुभव पर आधारित है। यही वजह है कि ताइवान अगर भारत के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाता है तो चीन को सबसे ज्यादा चिंता भारत से ही होगी। ताइवान की नजर में भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक गाइड भी है। ताइवान मानता है कि भारत को चीन की सैन्य सोच, उसकी मूवमेंट और उसके दबाव बनाने के तरीकों की गहरी समझ है। इसी कारण ताइवान चाहता है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना उसके पायलट्स और अधिकारियों को ट्रेनिंग दे। चीन को यही बात सबसे ज्यादा खटकती है क्योंकि इससे उसकी वर्षों की सैन्य गोपनीयता कमजोर पड़ सकती है। इसी डर की वजह से चीन अब सीधे नाम न लेकर भी चेतावनी देने लगा है। कोई भी देश ताइवान के एयर स्पेस में अपनी एयरफोर्स न भेजे, यह बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, यह बयान भारत जैसे देशों के लिए भी एक अप्रत्यक्ष धमकी है। चीन यह दिखाना चाहता है कि ताइवान के मामले में वह किसी भी तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर कोई बीच में आया तो जवाब सैन्य स्तर पर दिया जाएगा। लेकिन यहां चीन एक बड़ी बात भूल रहा है कि भारत न तो किसी के दबाव में फैसले करता है और न ही धमकियों से अपनी नीति बदलता है। भारत अपनी विदेश नीति को अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है। अगर कल को ताइवान और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत हर पहलू को देखकर फैसला करेगा। भारत का फोकस हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और अपने नागरिकों के हितों पर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ताइवान भारत से खुलकर मदद मांगे तो भारत क्या करेगा? क्या भारत सैन्य मदद देगा या कूटनीतिक समर्थन तक सीमित रहेगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से लिया जाएगा, क्योंकि ताइवान का मुद्दा सिर्फ एक आइलैंड का नहीं बल्कि पूरे एशिया की शक्ति संतुलन का सवाल है और भारत इस संतुलन का एक अहम स्तंभ है। आज की तारीख में इतना तय है कि 2026 की शुरुआत ही यह संकेत दे चुकी है कि चीन ताइवान को लेकर अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि दबाव की राजनीति कर रहा है और इस दबाव में भारत का नाम आना बताता है कि भारत की वैश्विक भूमिका कितनी बढ़ चुकी है। वैसे शायद ही आप लोगों को यह बात मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते साल 2025 में ताइवानी मीडिया के हवाले से यह खबर देखी गई थी कि भारत और ताइवान के बीच एक बड़ी ड्रोन डील हुई है। रिपोर्ट की माने तो ताइवान की कंपनी एविक्स टेक और भारत की OUS के बीच ड्रोन तकनीक को लेकर एक निजी समझौता हुआ है। ये दोनों देशों के बीच डिफेंस तकनीक और सप्लाई चेन में बढ़ती इनफॉर्मल पार्टनरशिप का संकेत माना जा रहा है। और दूसरी कमाल की बात यह है कि इतना ही नहीं बल्कि ताइवान के प्रेसिडेंट ने हाल ही में ऐलान किया है कि वे हथियारों के एक्विजिशन के लिए एक्स्ट्रा $40 बिलियन का फंड रिलीज करेंगे। और यह चीन के लिए जितनी ज्यादा चिंता की बात है, यह भारत के लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि ताइवानी रणनीतिक एक्सपर्ट ने 2025 में भारत के आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस जैसे डिफेंस हथियारों को ताइवान के लिए महत्वपूर्ण बताया है। हालांकि आधिकारिक खरीद की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ताइवान का इंटरेस्ट भारत के हथियारों में देखा जा रहा है, ऐसे में ताइवान ने जो बड़ा फंड रिलीज किया है उसमें से बड़ा ऑर्डर भारत को भी मिल सकता है। अब आप बताइए, अगर आने वाले समय में ताइवान पर संकट और गहराता है तो भारत को किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही हर बड़ी और सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और सबसे जरूरी यह है कि वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम।